हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है AR स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में आप कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स देखोगे, है ना। WBJ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 2017 जो मेरा पेपर था, मैंने जब जेई WBJ के अंदर में 849 रैंक अचीव किया था, ठीक है। तो उसका आप थोड़ा सा माइंडसेट यहाँ पर देखोगे इस वीडियो के अंदर में, किस तरीके से जो है क्वेश्चंस वगैरह मैं अप्रोच करता था, कैसे मैं सॉल्व करता था। अभी मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि तुक्का ट्रिक्स कोर्स जो हमारा है, ठीक है, उसकी क्या वैल्यू है, क्यों आपको उसको एनरोल करना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि tukkatricks.com हमारा वेबसाइट है, ठीक है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ऑलरेडी हमने जेईई मेन के अंदर में, नीट के अंदर में, है ना, सारे एग्जाम्स के अंदर में स्टूडेंट्स को हम हेल्प करते आ रहे हैं लास्ट मोमेंट के अंदर में स्कोर बूस्ट करने को लेकर के। तो WBJ मेरे लिए कोई ऐसा नया नहीं है। WBJ मैं कोलकाता से ही हूं और मैंने 2 बार 100+ का स्कोर जो है वो WBJ में अचीव किया हुआ है। दोनों बार मैंने तुक्का ट्रिक से अपने मार्क्स बढ़ाए थे, ठीक है। और अगर आप YouTube पे सिर्फ WBJ तुक्का ट्रिक्स सर्च कर लोगे ना, तो आपको पिछले 2-3 सालों के प्लेलिस्ट आपको टॉप में रेकमेंड हो जाएगा WBJ के। आप उसके अंदर में जाके कमेंट्स देखना, ठीक है। 2025 का, 2024 का आपको बच्चों का फीडबैक कमेंट्स में वहां पे दिख जाएगा कि भाई तुक्का ट्रिक्स से बच्चों ने ऑलरेडी स्कोर बूस्ट करा हुआ है। आपके सीनियर्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स आज जादवपुर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई नया नहीं है, बस आपको लास्ट मोमेंट में समझ में आता है तुक्का ट्रिक्स की वैल्यू, तो आप लास्ट मोमेंट में मेरे चैनल पे आते हो तो आप थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च करोगे WBJ तुक्का ट्रिक्स AR स्क्वाड, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि लास्ट मोमेंट का ही ये कोर्स होता है, ठीक है। हमारा जो कोर्स है लास्ट मोमेंट का ही है। ऐसा नहीं है कि इसको आपको 2 महीने पहले सीखना है ना, 3 महीने पहले सीखना है, ठीक है। ये लास्ट मोमेंट का ही कोर्स होता है और इसीलिए इसको डिजाइन किया इस तरीके से कि आप 8 आवर में इसको कंप्लीट कर सकते हो। सारे के सारे तुक्का ट्रिक्स आप इसमें सीख सकते हो। लास्ट मोमेंट तुक्का ट्रिक्स है, ठीक है। स्कोर बूस्ट कैसे पॉसिबल होता है कि भाई 40 to 50 मार्क्स आप यहां पर बूस्ट कर सकते हो, ठीक है, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स से। इसके अंदर में आप साइंटिफिक, जितने भी साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स होते हैं वो आप सीखते हो, ठीक है। आप इसके अंदर में जो है जुगाड़ ट्रिक्स सीखते हो। सारे ट्रिक्स आप ऑफिशियल क्वेश्चंस में, ऑफिशियल PYQs में, ऑफिशियल पेपर्स में देखते हो WBJ के। आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स जो है वो आप इसके अंदर में कवर करते हो, ठीक है ना। आप इंटेलिजेंट गेसिंग कि भैया गेस वर्क कैसे करना है अच्छी एक्यूरेसी से, वो चीज आप कवर करते हो। और ना कि सिर्फ आप सारी चीजें सीखोगे, बल्कि आप पूरा एप्लीकेशन देखोगे। जो PYQs मैंने इसके अंदर में कवर करे हैं वो करे हैं 2015 से लेकर के 2025 तक के, ठीक है। लास्ट 10 साल की PYQs, जिसमें से लास्ट 3 साल जो है 2000 आपका 23 हो गया, 2000 आपका 24 हो गया और 2000 आपका 25 हो गया। इसका आपको फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डेमोन्स्ट्रेशन इसके अंदर में है, ठीक है। तो 20 एपिसोड्स का ये पूरा का पूरा कोर्स है, लास्ट मोमेंट के हिसाब से डिजाइंड है। अगर आप 0 पे हो, आप 50+ जाना चाहते हो, फुल पेपर कोर्स का तुक्का ट्रिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन है कोर्स के अंदर में, 50+ आसानी से आप पहुंच सकते हो। अगर आप 40 मार्क्स के आसपास हो, 80 क्रॉस करना चाहते हो, अगर आप 60 मार्क्स के आसपास हो, 100 क्रॉस करना चाहते हो, ये सारे स्कोर इंप्रूवमेंट यहां पर पॉसिबल है, ठीक है। जब आप इन तुक्का ट्रिक्स को यूज करते हो तो आपकी जो एक्यूरेसी है, जो रैंडम गेसिंग की एक्यूरेसी 20% के आसपास रहती है, उसको हम बढ़ाते हैं और बढ़ा के हम जो है 40 to 45% की हमारी तुक्का एक्यूरेसी को बिल्ड करते हैं। जब हम ये चीज करते हैं तो हम नेगेटिव मार्किंग को टैकल कर जाते हैं। जो हमारा +1 -1/4 का पैटर्न है या फिर +2 -1/2 का पैटर्न है, ये सब नेगेटिव मार्किंग जो है इसको हम टैकल करते हैं। शॉर्ट मार्क्स हम बूस्ट करते हैं इन द रिमेनिंग क्वेश्चंस। जब आप कोर्स में जाओगे, आप डिटेल में सारी चीजें सीखोगे, बेसिक से लेकर के एडवांस तक, और सारी चीजें विद प्रूफ, विद डेमोन्स्ट्रेशन आप देखोगे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। और डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हो TTFAM 500। इस कूपन कोड को लगाने से आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिल जाएगा। सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मेंशन है। अभी आप यहाँ पर क्लिप देखो छोटा सा, जिसमें ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स आप देखो 2017 WBJ के क्वेश्चंस में, जो मेरे ही साल का पेपर था, तो आपको समझ आएगा कैसे मैं तुक्का ट्रिक्स जो है लगाता था। ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ पर अगर आपको ज्यादा डिटेल नहीं पता है ना, आपको अगर ये पता है कि N+L की वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है उसकी हमारे पास में एनर्जी ज्यादा रहती है। तो आप देख सकते हो जो हमारा पहला वाला है और जो तीसरा वाला है, इसमें N+L 5 आ रहा है, N+L 5 आ रहा है। और जो दूसरा वाला है और चौथा वाला है, इसमें N+L हमारा 4 आ रहा है।
इसका मतलब इनकी एनर्जी ज्यादा होगी 1 और 3 की। अब अगर आपको ये नहीं पता, मान लो, है ना, रूल होते हैं हमारे पास में कि भाई अगर n+l बराबर हो फिर कंपेयर कैसे करें, उसका भी एक रूल होता है। बट अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं, मान लो थोड़ी सी नॉलेज है, आपको खाली इतना धुंधला सा याद है कि भाई n+l जिसका ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो उसके बेस पे आप देखो दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो रहे हैं ना। आप देखो पहला ऑप्शन में 1 3 और दूसरा ऑप्शन में 3 1, लेकिन ऑप्शन सी और डी में 1 और 3 छोटे में दिया है, तो आप ए और बी में से तुक्का लगाओ, आपकी 50% यहां पर चांसेस है सही होने का। समझ रहे हो, 1 और 3 आपका यहां रहना चाहिए, है ना, इस तरफ रहना चाहिए आपका, है ना, इधर में इस तरफ दिया है ना। 1 और 3 की एनर्जी ज्यादा होगी, n+l ज्यादा है। अब n+l अगर बराबर होता है तो फिर उसका रूल है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता, थोड़ी नॉलेज है अगर आपको, मैं आपको समझा रहा हूं कि ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे लगता है, ठीक है। जिसका n बड़ा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, सिंपल सी बात है। बट अगर नहीं पता तो एटलीस्ट दो ऑप्शन आप अपने धुंधले नॉलेज पे एलिमिनेट कर पाए। फिर इस क्वेश्चन को आप देखो, फोर्थ क्वेश्चन, इसमें आप देखो, आप अगर ऑप्शन डी को पुट करोगे ना, ऑप्शन डी आपको ये दिया हुआ है tan इनवर्स, है ना, यहां पर दिया हुआ है x-2, तो आप अगर ऑप्शन डी को पुट करोगे, ऑप्शन डी क्या है, +-2, तो ऑप्शन डी में अगर आप 2 पुट करोगे यहां पे तो ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अनडिफाइंड या इंफिनिटी। और tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है, 90 डिग्री, π/2, तो अकेले ये π/2 है, तो ऐड करके π/4 तो हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। हमारे जो 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, उसमें ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। अब आप ए बी सी में से तुक्का लगा लो, एटलीस्ट आपको पता है ऑप्शन डी नहीं आएगा। ऑप्शन डी को जैसे ही आप डालोगे तो 2 - 2 वहां 0 देगा, तो ओवरऑल टर्म हमको इंफिनिटी देगा, और tan 90 फिर होता है उसका वैल्यू। अगर ये अकेले 90 है तो ऐड करके फिर 45 डिग्री तो नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास में ऑप्शन डी एलिमिनेटेड। ए बी सी में से आप तुक्का लगाओ, 33% चांस है आपका 3 में से आप एक के लिए भाग रहे हो, ना कि 4 में से एक के लिए। तो ये छोटी छोटी आपको हर क्वेश्चन में अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है। फिर आप देखो इस क्वेश्चन को, फिफ्थ क्वेश्चन को क्या कह रहा है, एक जीपी है, कह रहा है ईच टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट 2 टर्म्स, ठीक है। पहला टर्म आगे के दोनों टर्म का सम है, ये कह रहा है। अब आप देखो पहला ऑप्शन जो है ना वो √5 दिया हुआ है। मैं एक काम करता हूं, पहला टर्म को 1 ले लेता हूं, ठीक है। तो अगर ये √5 होगा तो ये कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अगर मैं रेशियो को √5 ले लूं, कॉमन रेशियो, तो अब आप बताओ क्या ये इक्वल टू दिस प्लस दिस पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब रेशियो 1 से छोटा हो। रेशियो अगर 1 से बड़ा होगा तो आगे के टर्म तो और बड़े हो जाएंगे, तो आगे के 2 टर्म को ऐड करके पीछे के टर्म के बराबर कैसे आएगा, नहीं आएगा। सो वी हैव टू फाइंड रेशियो लेस देन 1 वाला ऑप्शन, वही सही होगा। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन आप देखो लेस देन 1 है। तीसरा ऑप्शन आप देखो ग्रेटर देन 1 है। √5 इज 2.2 समथिंग, दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। अगर 2.2 समथिंग को हम डिवाइड करें 2 के साथ में तो √5/2 इज ग्रेटर देन 1। और ऑप्शन डी भी आप देखो √5 + 1/2 बड़ा ही है। सिर्फ ऑप्शन बी आपका ऐसा है जो √5 - 1/2 कह रहा है, मतलब 2.2 समथिंग -1, मतलब 1.2/2 के आसपास आएगा, जो कि r छोटा है, 0.6 के आसपास है। सो फर्स्ट टर्म विल बिकम 1, सेकंड टर्म विल बिकम 0.6, थर्ड टर्म विल बिकम 0.36। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 1 इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस अप्रोक्सीमेटली। समझ रहे हो? तो रेशियो 1 से छोटा आना था, तो यहां पर ऑप्शन बी को आप गेसवर्क करो, आपका 100% यहां पर तुक्का एक्यूरेसी हो गया, 100% आपका क्वेश्चन सही हो गया। हमने क्वेश्चन को तो सॉल्व किया ही नहीं, हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, रॉन्ग ऑप्शंस को हमने एलिमिनेट किया। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है? यस और नो?